इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, ये किसी व्यक्ति से प्रारंभ नहीं होती। अन्य मत पंथों को देखें तो वो किसी न किसी व्यक्ति से प्रारंभ हुए हैं, लेकिन जिसे हम सनातन कहते हैं, जिसे भारतीय संस्कृति कहते हैं, व्यक्ति उसमें महापुरुष हो सकता है, लेकिन उसका प्रवर्तक नहीं हो सकता, उसे प्रारंभ करने वाला नहीं हो सकता। और दो सबसे बड़े महापुरुष हमारे बीच में हैं, जिनका नाम हम हमेशा लेते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं योगेश्वर श्री कृष्ण। और दोनों में जो मूलभूत अंतर है वो इतना है कि जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने जीवन से धर्म की सारी मर्यादाएं स्थापित की, वहीं श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि यदि धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए किसी भी सीमा तक जाना पड़े तो चले जाना चाहिए। राम का जीवन आदर्शों का जीवन है, लेकिन उन आदर्शों की रक्षा के लिए क्या करना पड़ता है, यह कृष्ण का जीवन सिखाता है। और समाज जिस दौर में आज जी रहा है, वहां हमारे आदर्श के रूप में श्री कृष्ण का होना बहुत जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति में भगवत गीता की जो पृष्ठभूमि है, वहीं से बात प्रारंभ करता हूं कि हम और आप जिस समस्या से रोज गुजरते हैं, हम सबके भीतर अर्जुन है। अभी सर ने उसकी एक अलग व्याख्या प्रस्तुत की, मैं उसे बिल्कुल प्रैक्टिकली तौर पे कहता हूं कि जीवन का बड़े से बड़ा अपने क्षेत्र का महारथी अपने मन के अधीन होकर कभी ना कभी उस दोराहे पर जरूर खड़ा होता है जब उसके हाथ सामने आता है। बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी परीक्षा का प्रश्न पत्र सामने आता है तो उसका गांडीव भी सरकता है। जैसे अर्जुन ने कहा कि मेरा गांडीव मेरे हाथ से फिसल रहा है, तो विद्यार्थी का गांडीव जो उसकी कलम है वो भी उसके हाथ से फिसलने लगती है। वही गात्र कांपने लगता है, हाथ पैर कांपते हैं, पसीना छूटता है, सबका छूटता है। जब कोई कितने से अच्छा वक्ता जब मंच पे आता है, तो जब वो अपना बोलने का एक जीवन प्रारंभ करता है तो सबके पांव लड़खड़ाते हैं। और वही टैगलाइन जो हम रोज सुनते हैं एडवर्टाइज में कि डर सबको लगता है, पसीना सबको। तो अर्जुन कोई नया नहीं था, हम सब अर्जुन हैं। और वही परिस्थितियां जिसकी वजह से आज मानसिक अवसाद बढ़ रहा है और इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि विद्यार्थी, छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि वही अर्जुन की स्थिति में हम सब खड़े हैं। लेकिन उसका समाधान भगवत गीता ने क्या दिया है? तो यदि गीता को कहने की शैली देख ली जाए कि गीता किस शैली में कही गई है, उसी से समझ में आता है कि सबसे पहला समाधान क्या है। अर्जुन के मन में संदेह हुआ, शंका हुई, अर्जुन को डर लगा, अर्जुन के हाथ कांपे, अर्जुन का गांडीव छूटा, तो अर्जुन ने पूछना शुरू कर दिया, बात करना। मोबाइल जी मेरे पास रहे। आज का विद्यार्थी आत्महत्या इसलिए करता है क्योंकि जब वो अपने मन के संशयों में घिरता है तो बातचीत बंद कर देता है, संवाद बंद कर देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्जुन से क्या सीखना है? गीता से क्या सीखना है कि कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या है, उसका समाधान का रास्ता संवाद से निकलेगा, बातचीत से निकलेगा। और हमारी समस्या यह है कि हम बोलना बंद करते हैं। क्यों? हमें डर लगता है कि जो हमारा बड़ा है, जो हमारे माता पिता है, हमारा गुरु है, उनको डांट दें। तो कृष्ण को जब अर्जुन ने कहा था कि मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, मैं तो नहीं लड़ूंगा, तो कृष्ण ने क्या कहा? इतना जोर से धमकाया था और इतने कठिन शब्दों में, कठोर शब्दों में धमकाया था कि आज का किसी बच्चे को कह दिया जाए तो आत्महत्या कर ले। इतना बड़ा योद्धा जिसे संसार सबसे बड़ा धनुर्धर मानता है, उसके लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करना कि अर्जुन हिजड़ा मत बन, नपुंसक मत बन। पहला संवाद ये था। तो यदि हमें यह लगता है कि हमारे माता पिता हमें धमका देंगे, हमारे टीचर हमें धमका देंगे, हमारे गुरुजन हमें धमका देंगे, इसलिए हम बोलना बंद करते हैं, तो फिर अर्जुन की ओर देखिए, फिर भगवत गीता को देखिए। संवाद जब तक नहीं होगा। और दूसरी बात, बड़ों को भी यह सीखना पड़ेगा, जो मार्गदर्शक हैं, जो गुरु हैं, जो माता पिता हैं, उन्हें भी यह सीखना पड़ेगा कि जब तक उनका अर्जुन ये न कह दे कि स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, तब तक भले ही 700 श्लोक कहने पड़े, भले ही सैकड़ों प्रश्नों का समाधान करना पड़े,
भले ही 18 अध्यायों की गीता कहनी पड़े, लेकिन संवाद रुकना नहीं चाहिए, तब तक बात बंद नहीं होनी चाहिए। अगर कोई संशय का बीज मन में पड़ गया है, जब तक उसका समूह नाश न हो जाए, और जब तक आपका बच्चा, हमारा छात्र जब तक अपने आप ये ना कह दे कि मैं तैयार हूं, मैं लड़ूंगा, मैं युद्ध करूंगा, तब तक संवाद बंद नहीं होना चाहिए। यह सबसे बड़ी उपलब्धि भगवद गीता की, कि हम जीवन के किसी भी दौर से गुजर रहे हैं, हमारी कितनी भी बड़ी समस्या है, सबकी है, सबके जीवन में है, लेकिन उसके समाधान का रास्ता संवाद से निकलता है। तो भगवद गीता का जो व्यावहारिक पक्ष है वो हमें ये सिखाता है कि बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, और हमारी न जाने कितनी समस्याओं का समाधान, न केवल विद्यार्थियों की, अपने तो परिवारों की, इसी संवादहीनता के कारण घर टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। हम आपस में अगर कोई मन में कोई दुराव आ गया है, कोई शंका आ गई है, कोई संदेह आ गया है, तो बातचीत बंद करते हैं, दूर होना शुरू कर देते हैं। लेकिन गीता कहती है कि जितना शक बढ़े, जितना संशय बढ़े, उतना पास में आओ और उतनी बातचीत करो। बहुत बढ़िया था, उससे समाधान। अब बस दूसरा एक पक्ष और कहता हूं, ये डर क्यों लगता है, ये गला क्यों सूखता है? क्यों बड़े से बड़ा योद्धा, क्यों बड़े से बड़ा अच्छा से अच्छा पढ़ने वाला, क्यों अच्छे से अच्छा खेलने वाला किसी न किसी दिन जाकर के हार जाता है, किसी न किसी दिन उसे यूं लगने लगता है कि उसका गांडी छूट रहा है। तो भगवद गीता का दूसरा अध्याय और उस दूसरे अध्याय का स्थित प्रज्ञ लक्षण का जो प्रकरण है, वो सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए। सब विद्यार्थियों को भगवद गीता के दूसरे अध्याय का वो प्रकरण पढ़ना चाहिए, जहां अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं कि मन जो है वो बहुत चंचल है, और ये मन जितना चंचल है, जितना चलायमान है, ये कभी यहां होता है, कभी वहां भाग जाता है। क्यों? अर्जुन क्या पहली बार अपने गुरुओं से युद्ध कर रहा था? क्या अर्जुन ने पहली बार अपने गुरुओं के विरुद्ध हथियार उठाए थे? विराट के यहां क्या था? अर्जुन अपने पहले अपने सगे संबंधियों से युद्ध कर चुका था। तो इसका मतलब यह नहीं है कि सगे संबंधियों के कारण उसने हथियार छोड़ दिए। परिस्थिति कभी भी आ सकती है, मन में संदेह कभी भी हो सकता है, लेकिन मन को रोकने का, मन को एकाग्र करने का रास्ता जो है वो भगवद गीता सिखाती है। जब श्री कृष्ण समझाते हैं कि यदा संहरते जायम कूर्मोंगानी व सर्वथा, कि कब होगी एकाग्र बुद्धि, कब लगेगा पढ़ाई में मन, कब लगेगा खेलने में मन, कब कोई औसत दर्जे का विद्यार्थी परीक्षा में टॉप करके दिखाएगा, जब वो अपने मन को सारी जगहों से हटा लेगा। हमारे साथ क्या होता है? परीक्षा आ गई, हर एग्जाम के बाद जब परीक्षा हॉल से बच्चा निकलता है तो इस संकल्प के साथ निकलता है, इस बार अच्छे से तैयारी करनी है, अगले साल तो एक एक प्रश्न रख देना है। और फिर क्या होता है? अगले दिन दोस्तों की टोली क्या कहती है कि आज एक नई मूवी लॉन्च हुई है, चलते हैं, और हम निकल पड़ते हैं, है ना? आज एक अच्छा गाना लॉन्च हुआ है, वहां चल देते हैं। अरे आज पार्टी करते हैं तो पिज्जा मंगा लेते हैं, है ना? तो मन जो एकाग्र होना था पढ़ाई में, वो डाइवर्ट होने लगता है, वो भटकने लगता है इधर उधर दूसरे विषयों में, दूसरी बातों में। और इस तरह फिर क्या लगने लगता है? फिर हम अपने मन को समझाने लगते हैं, अभी तो 6 महीने पढ़े हैं ना, अगली परीक्षा में बहुत टाइम। फिर वो टाइम कब निकल जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। और फिर जब प्रश्न सामने आता है, जब प्रश्न पत्र सामने आने की बारी आती है, तो परीक्षा से पहली रात हमारी सिचुएशन वो होती है कि किताब खोल के कहना है, हे भगवान जहां से खुल जा वहीं से आ जा, जहां से खुल जा वहीं से आ जा। ठीक है? तो ये स्थिति क्यों है? क्योंकि जब हमें अपने मन को नियंत्रित करना था, जब उस पर कंट्रोल करना था, तब हम उसे छोड़ रहे थे खुदा यहां वहां दौड़ने के। कृष्ण इसका रास्ता बताते हैं। कृष्ण कहते हैं मन तो भागेगा, उसका काम है भागना, उसका काम है दौड़ना। अगर हम उसे सही दिशा नहीं देंगे तो वो दौड़ेगा, अपनी मर्जी से दौड़ेगा। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे कछुआ अपनी खोल में अपने आप को सिमेट लेता है, अपनी खोह में घुस जाता है और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, वैसे ही जब व्यक्ति अपने मन को चारों तरफ से हटा करके अपने लक्ष्य में केंद्रित कर देता है, अपने लक्ष्य के अंदर निचोड़ लेता है, घुमा लेता है, तब वो व्यक्ति सफलता की सीढ़ी चढ़ता है। तो सफलता का सूत्र क्या है? सफलता का सूत्र है मन को बांधना। लेकिन मन को बांधना इतना आसान नहीं है।
और फिर महाकृष्ण कहते हैं, जो योग दर्शनकार ने कहा, अभ्यास वैराग्याभ्याम का निरोध, कि बार बार के अभ्यास से उसका निरोध होगा। उसको मन को एकाग्र कैसे किया जाएगा? बार बार के अभ्यास से। आज हुआ, आज मन से संकल्प टूट गया तो दोबारा संकल्प करना पड़ेगा, दोबारा फिर सोचना पड़ेगा कि हाँ फिर शुरू करना है। बार बार की असफलताओं से हारना नहीं है, बार बार की टूटन से हारना नहीं है, बार बार फिर खड़े होना है, फिर उठ करके खड़े होना है, फिर संकल्प में लगना है। तो यह अभ्यास जब बार बार होगा। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है वैराग्य। वैराग्य का मतलब घर बार छोड़ के चले जाना नहीं। वैराग्य का मतलब है अपने लक्ष्य के सामने बाकी सारी चीजों को छोटा समझ लेना। आज जिन्हें आप बड़े बड़े पदों पर देखते हैं, जैसा सुप्रिया मैम ने कहा एसडीएम सर के बारे में, कि वो भी सरकारी विद्यालय से पढ़े, सरकारी महाविद्यालय से पढ़े, एक सामान्य परिवार से आए। एक सामान्य पृष्ठभूमि का व्यक्ति भी ऊपर कब पहुंचता है? जब वो अपने मन में ये ठान लेता है, जब अपने आसपास ये देख लेता है कि ये सारे मजे जिन्हें हम करना चाहते हैं, जो अच्छी अच्छी मूवी हम देखना चाहते हैं, जो अच्छा संगीत हम सुनना चाहते हैं, मेरे सफल होने के बाद ये मुझे सहज सुलभ हो जाएगा, आराम से मिल जाएगा। लेकिन यदि आज यहां चूक गया तो फिर सफल नहीं हो पाऊंगा। इसका नाम वैराग्य है, इस भावना का नाम वैराग्य। जब हम अपने लक्ष्य के सामने बाकी चीजों को छोटा कर लेते हैं, जब बाकी चीजों को उससे छोटा देखने लगते हैं, वो वैराग्य है। तब वो सारी चीजों से हटा के हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर देता है। तो यही बात गीता से सीखने की है कि एक तो संवाद बंद नहीं होना चाहिए और एक मन को एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ा आकाश है उड़ान भरने का। और अंत में 4 पंक्तियों के साथ समाप्त करूंगा कि आंधियां उठने लगी हैं, ज्वार को पैदा करो। आंधियां उठने लगी हैं, ज्वार को पैदा करो। कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। फिर से अब सजने लगी है कुरुक्षेत्र की भूमियां, पार्थ तुम गांडीव में टंकार को पैदा करो। हेलो सर, जितना मैंने आपके बारे में सुना था या जितना कहा था, मुझे लगता है कुछ भी उसमें अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था, उससे भी बढ़कर हैं आप। और मैं जितने अच्छे तरीके से आपने अतीत को वर्तमान से जोड़ा है, ये जो संवाद रुकना नहीं चाहिए, जो बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही कि आज की बहुत सी समस्याओं का हल अगर हम आपसी बातचीत संवाद से हल कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातचीत बंद हो जाती है। और उसका आज हम देखते हैं सुर्खियों में कि युवा अवसाद में है या उसने आत्महत्या की, तो इनका हल हम अपने अतीत से ले सकते हैं। बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत सुंदर वक्तव्य। बस जोरदार तालियां सर के लिए बजा दीजिए। हमारी अगली प्रस्तुति